तो दोस्तों आज हम जानेंगे सेबी के बारे में। सेबी कब बना, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसका क्या कार्य होता है, ईटीसी के बारे में। तो सेबी इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसे शॉर्टकट में सेबी बोला जाता है, अमूमन इसे सेबी ही नाम लेते हैं। तो सेबी को 30 जनवरी 1992 में गवर्नमेंट द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था। सेबी की स्थापना 1988 में हो गई थी और पहले ये प्राइवेट थी। इसको कुछ कंपनियों ने मिलकर स्थापित किया था, पर जब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में आम नागरिक भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने सेबी को टेक ओवर कर लिया और इसे लीगल बना दिया गया ताकि गवर्नमेंट फ्रॉड पर नियंत्रण कर सके। क्योंकि सेबी अगर प्राइवेट हाथों में रहती तो जरूर वो प्राइवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाता। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बना है, वैसे ही शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी बना है। सेबी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। सेबी में चेयरमैन सहित 9 सदस्य होते हैं और वर्तमान समय में सेबी के चेयरमैन है मधाबी पुरी बुज्जी है। चेयरमैन का चुनाव सेबी के चेयरमैन का चुनाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सेबी के चेयरमैन का 3 से 5 साल तक चुना जाता है तथा अधिकतम 65 वर्ष तक के लिए। दोनों में से यदि 65 वर्ष पूरी हो गए और एक ही साल हुआ है, फिर भी उनको सेवानिवृत्ति होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। सेबी का गठन शेयर मार्केट में होने वाले किसी भी तरह के फ्रॉड से इन्वेस्टर को बचाने के लिए किया गया था। फ्रॉड कई तरह के हो सकते हैं: प्राइस रैंकिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर मैनिपुलेशन, ईटीसी। प्राइस रैंकिंग क्या होता है? प्राइस रैंकिंग का मतलब होता है जैसे आपस में कुछ लोग मिलकर किसी शेयर के प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, खुद ही खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। खुद ही खरीद के जब इन्वेस्टर देखते हैं कि शेयर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। और वो लोग जिन्होंने शेयर को काफी कम दाम में खरीदा था बहुत ज्यादा, और मार्केट में जैसे ही वो हाइक होगा, फेक डिमांड क्रिएट किया था, वो उसे बेचकर निकल जाते हैं और इन्वेस्टर फंस जाते हैं। सेम ऐसे ही हर्षद मेहता स्कैम में हुआ था। हर्षद मेहता ने एसीसी का स्टॉक प्राइस कुछ ही महीनों में 200 से 9,000 रुपए तक पहुंचा दिया था और ऐसे ही उसने कई शेयर के साथ किया था। और जब शेयर का प्राइस बहुत बढ़ जाता था तब उसे वह बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था। हर्षद मेहता स्कैम शेयर मार्केट के इतिहास में बहुत बड़ा स्कैम माना जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग, मान लो कोई व्यक्ति है किसी अच्छी कंपनी में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, ईटीसी कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट पर काम करता है, तो उसे अंदर की सारी जानकारी होती है और वो कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च होने वाला है वो सब व्यक्ति जानता है। तो वो व्यक्ति शेयर को पहले से खरीद लेता है, लीक कर देता है, गोपनीय बातों को लीक कर देता है, जिससे प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले बात लीक हो जाती है और तो वह शेयर बेच कर पैसा कमा लेता है। यह लीगल नहीं है। सेबी का कहना है कि सभी इन्वेस्टर को समान मौका मिलना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग में से आम निवेशकों के हितों को ठेस पहुंचती है। शेयर मैनिपुलेशन का मतलब है, अब शेयर मैनिपुलेशन क्या होता है? शेयर मैनिपुलेशन का मतलब है कि किसी शेयर को जानबूझकर बढ़ाना या घटाना। जब कोई जानबूझकर गिराता है तो उससे इन्वेस्टर को डर होता है और उसे वह बेचने लगते हैं, तो वह उन शेयर को खरीद लेते हैं और जब रियलिटी में शेयर का दाम बढ़ता है तो उसे शेयर को बेच देते हैं। ये होता है शेयर मैनिपुलेशन। अब जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करना चाहती है तो फंड रेज करने के लिए, जिसे आईपीओ कहते हैं, उसे आईपीओ लाना होता है। तो सेबी उस कंपनी के सारे डिटेल्स को अच्छी तरह चेक करती है, उसके प्रोस्पेक्टस को चेक करती है। चेक करने के बाद जब सेबी को सारी चीजें सही लगती है तो कंपनी को परमिशन मिलती है कि आईपीओ लॉन्च करने के, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी धोखा या स्कैम ना हो सके। किसी भी कंपनी को किसी भी तरह की इन्वेस्टर्स स्कीम लॉन्च करने के लिए पहले सेबी में रजिस्टर करवाना होता है और सेबी की परमिशन लेनी होती है। कोई कंपनी बिना सेबी के परमिशन से 50 या 50 से अधिक इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे करती है तो सेबी उस पर फाइन से लेकर जेल तक कोई भी कार्रवाई कर सकती है। उसके फ्रॉड पर डिपेंड करेगा। तो सेबी के परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।